सुनीता मार्शल एंड याले सररी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गर्ल्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बिल्कुल, है? इट्स लाइक अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट जो भी आपने हमारे साथ किया है ना। मतलब हम लोग लिटरली सुनीता और मेरे करियर का ग्राफ जो है वो एक साथ ही शुरू हुआ है। बिल्कुल। एंड अभी जो तुमने लगाया था ये बेबी बाजी, दैट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड क्या कहते हैं मोस्ट फन एक्सपीरियंसेस ऑफ रीसेंट टाइम्स, क्योंकि मैंने और सुनीता ने कभी किसी सीरियल में एक साथ काम नहीं किया था। अच्छा, मैं मजे की बात ये भी देख रही थी कि जब इनकी चीजें आ रही थी तो याले तो अपने मेकअप का मजाक भी उड़ा रही थी कि मेरा मेकअप चिट्टा। नहीं, हम यही बात कर रहे थे कि पहले इतना आइडिया भी शायद नहीं था, थोड़ी लाइट भी डिफरेंट थी, तो उस वक्त मेकअप जो है ना थोड़े ज्यादा से लगते थे। नहीं होता भी था ना सुनीता, कि तुम्हें याद हो 4 चीजें लगाते थे आपके मुंह पे। पहले वो स्टिक वाली बेस भी होती थी, उसके ऊपर फिर वो पेंट वाली इंडियन वाली भी होती थी, फिर पाउडर थोप के कलरिंग हमारी जो है ना, ये हम सबकी जो ऑलिव टोन है इसको छुपाने की कोशिश होती थी। अब वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको, व्हिच इज अ प्लस। हाँ, वो शुक्र है, वरना वो चिट्टा फोबिया से बाहर निकले। थैंक गॉड कि जी जो बस जिसका रंग चिट्टा होगा ना तो वही हीरोइन होगी। लेकिन अब देखते हैं कि नहीं, शुक्र है, अच्छे टाइम में मेंटर फाइनली हो गए हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, ये आप लोगों ने गुर कैसे सीखा कि आप लोग कहीं पे भी चले जाएं? जैसे मैं बात भी करी थी कि आप लोग ऐसी शख्सियत है कि आप लोग के पीछे अगर कोई आपके वाले से बात भी करे तो हमेशा अच्छी बात होती है, मतलब पीठ पीछे अच्छाई होना बड़े कम, और वो भी इस फील्ड में। तो ये कैसे, ये बताएं। बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे ही रहे। और हम पॉजिटिव लोग हैं। एब्सोल्युटली। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं। आपकी मुझे तो लगता है आई हैवंट अराइव्ड। भाई देखो, जिसके एनिमीज नहीं होते ना, कोई मसला है। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनो। मैंने हर वक्त ये कहा है, बट होता नहीं है। आई थिंक पर्सनैलिटी के मसले हैं। बट सुनीता और मैंने आपको कंट्रोवर्सी तो बहुत आसान है कि आप आजकल वो अपने कोई वीडियो बनाएं, कोई किसी के खिलाफ बातें कर दें, किसी के बारे में। अब वो दिल से भी तो आनी चाहिए ना, कन्विंसिंग भी तो होनी चाहिए ना। मुझसे नहीं होता, मुझसे ऑनेस्टली नहीं होता। लाइक मुझे याद है, देखिए अच्छी बात है ना कि अगर इतनी नेगेटिविटी है दुनिया में, कोई तो हो ना जो पॉजिटिविटी भी फैलाए। एग्जैक्टली, वही काम हम कर रहे हैं। प्रिसाइज पॉजिटिविटी सॉरी वायरल नहीं होती ना। ये जवाब है आपका इस बात पे। बताओ मुझे किसी के बारे में बुराई करने की नहीं पता। वी आर ब्लेस्ड। एक तो मैं आई विल ऑल्सो यू नो इंक्लूड सुनीता इन दिस। जब हम एंटर हुए थे इंडस्ट्री में तो वो वाला टाइम था कि हर चीज, सारे नए चैनल स्टार्ट हो रहे थे एंड काम नया सबका बहुत सारा था। एंड देन एवरीवन वाज हेल्पिंग द अदर पर्सन, बिकॉज हमें सबको नेविगेट करना डिफिकल्ट था, बिकॉज पीटीवी से बाहर निकले थे, यू नो केबल नेटवर्क स्टार्ट हुआ था। सो मुझे जब फोन आता था किसी चीज के लिए, सिर्फ 5 एक्टर्स होते थे जी। हम घूम फिर के, अगर मेरे पास डेट्स नहीं थी तो हम खुद ही फोन कर लेते थे, सुनो तुम्हारे पास डेट्स है, ये वाला सीरियल है, तुम कर लो, इनके साथ हमने काम किया हुआ, इनके पैसे अच्छे हैं, फलाना। ये लिटरली ये था। तो वो भाईचारगी जो है वो हम चंद लोगों में अब रह गई। अब कंपटीशन शायद बहुत ज्यादा हो गया। सो नए आने वाले जो है ना वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आप लोग पाकिस्तान टेलीविजन से निकले तो उसके बाद आप दूसरे प्राइवेट हम लोग नहीं निकले पाकिस्तान टेलीविजन से, लेकिन उसके बाद ही आए हैं। उसके बाद लेकिन उसके बाद जब आप लोगों ने प्राइवेट चैनल्स बारे में भी काम किया तो आप लोगों ने वैसे क्या ज्यादा फर्क महसूस किया? मतलब आप ये फील किया कि हाँ, क्योंकि जो प्राइवेट चैनल्स पे ड्रामाज आते थे कुछ के स्क्रिप्ट्स थोड़े से लाउड, थोड़े से बोल्ड भी थे, तो आपने फर्क महसूस किया? अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि हमने पीटीवी पे नहीं किया। क्योंकि हम जब एंटर हुए तो पीटीवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन पीटीवी वो ज़िया ना जिसको आप देख रहे थे कि ऐसा काम होता है। हाँ, बचपन में हमने देखा था, लेकिन उस वक्त तो इतना आइडिया नहीं होता ना आपको। लेकिन तुम शायद गई हो अपने फादर के साथ। मैं गई थी, बिल्कुल गई थी, बट मैं जाती थी और मैं यूं होती थी एक्टर्स को देख के ना, ओ माय गॉड, चकाचौंध टाइप्स है। सो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि आई विल बी एंटरिंग द इंडस्ट्री। सो मैं काम को काम के हवाले से नहीं देखती थी, एज एन आउटसाइडर देखती थी। सो मुझे आपने जो ये बात की कंटेंट के हवाले से, सो वो ड्रामे, बिकॉज मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि मैं तन्हाइयाँ या धूप किनारे अभी भी जब देखती हूँ तो वो नॉस्टैल्जिक एस्पेक्ट जो है वो बरकरार है। हाँ, स्टोरी टेलिंग व्हाटएवर। बट हमने जब एंटर किया था उस वक्त एक्सपेरिमेंटेशन बहुत शुरू हो गई थी और कंटेंट बहुत अच्छा था मदिया। अभी के लिहाज से हमने जो पुराना काम किया हुआ है वो बहुत बेहतर था कंटेंट के हिसाब से, एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। सो आई डोंट थिंक वी फेल्ट, हमारे जो पीयर्स हैं या हमारे जो प्रीडिसेसर्स हैं उनसे आप अगर मालूम करो, जैसे बुशरा आपा हो गई, तो वो आपको बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि यू नो 3 कैमरा की शूट होती थी, वो जो मुझे जनरली वो कहती हैं, और उसमें जो है रिहर्सल टाइम ज्यादा होता था। सो ये डिफरेंसेस थे। लेकिन मैंने वैसे एक दफा पीटीवी का किया था, मगर मैंने बाद में किया था। लाइक पहले प्राइवेट प्रोडक्शन में, व्हिच इज सिंगल कैमरा शूट,
उसके बाद जब मैं गई तो शुरू में आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई 3 कैमरा शूट जल्दी हो जाएगा और स्टूडियो में होगा, बट ऑनेस्टली आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। उनका कोई मतलब चीज़ें सेट नहीं थी, सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो पीटीवी जो है वो जो उस जमाने का था ना वो खत्म हो चुका था। हाँ, जो हमने सुना हुआ बचपन से। हाँ, लेकिन वो ईगो अभी भी वही लेके चल रहे होते हैं ना। मेरा प्रॉब्लम तो फिर हमसे नहीं हुआ ना, हम नहीं उसको कोप कर पाए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज नॉट हाउ वी वर्क। हमारे यहाँ बहुत टाइमिंग्स के लिए भी आप स्ट्रिक्ट होते हैं कि हाँ भाई इतने बजे से इतने बजे खाने का टाइम है, आपका लंच ब्रेक हो जाएगा, यू विल गेट वाटर, यू विल गेट अ कार विच विल पिक यू अप, विच विल ड्रॉप यू। तो ये सब चीजें नहीं थी वहाँ पर। जैसे प्राइवेट चैनल जैसे चीजें सेट कर दी, आपको थोड़ा पैम्पर करते हैं प्राइवेट चैनल्स, और आपके पैसे भी बेहतर होते हैं। पीटीवी का हम लोग, मेरा पीटीवी से सिर्फ ताल्लुक जो है शोज की हद तक है। मैंने कभी उनके साथ सीरियल नहीं किया। जब मैं छोटी थी एक दफा मैंने एक टेलीफिल्म की थी, बहुत छोटी थी, लाइक 14-15 साल की थी, तो वो टेलीफिल्म की थी, बट दैट वाज लाइक अब 14-15 साल, लेट्स नॉट काउंट कि कब था, बट ये कि इट्स बीन एजेस। एंड उस वक्त लाइक आई सेड मैं काम के हवाले से नहीं जाती थी। सो वो जो कंपैरिजन है कि अब अगर मुझे पीटीवी से कोई कॉल आती है तो उनके पे ग्रेड जो है वो इतना कम होता है कि आगे बात ही नहीं जाती। आगे बात अच्छा, लेकिन अब कंपैरिजन आप यूँ ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे जब आपने फील्ड में एंटर किया था, अगर आप उस टाइम की इंडस्ट्री को देखें और आप इस टाइम की इंडस्ट्री को देखें, तो आप क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट देखती हैं और आप क्या नेगेटिव एस्पेक्ट देती हैं टाइम के हवाले से? जहाँ तक मेरी सोच का है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, कुछ अच्छी भी हुई हैं, कुछ बुरी भी हुई हैं। बुरी सिर्फ मुझे जो बुरी थोड़ी बहुत लगती है वो ये कि चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक प्रोफेशनल जेलसी जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। दूसरी चीज़ जो अच्छी बात है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो गई हैं। एक्टर्स का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, और देखिए ख्याल रखना ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज हमारे आवर्स बहुत लॉन्ग हैं। पहले भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे। पहले तो बस आप शूट पे आ गए तो फिर वो एक्सपेक्ट ये करते थे कि जी अब रात में 2 बजे भी शूट हो रही है, ऐसा भी होता था, लेकिन मैंने खैर ऐसा कभी किया नहीं। मेरा यानी कि उनके ज़हन में जो सीन होते थे कि हमने इतने सीन शूट करने हैं तो चाहे फिर रात के 2-3 बजे आपने करने ही करने हैं, व्हिच वाज रॉन्ग, राइट? अब ऐसा नहीं होता, अब मैक्सिमम 10 बजे पैकअप हो जाता है, अनटिल अनलेस कि कोई नाइट के इवेंट्स हैं तो वो शुरू ही लेट होती है। तो उन चीज़ों को अगर आप देखा जाए तो ये कंपैरिजन कुछ अच्छा भी है और कुछ में बुरा भी है। आपको अच्छा और मैं बुरे एस्पेक्ट के वाले से बात करूँ तो जाली वो क्या होगा? यार जो सुनीता ने बात की ना उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा उस पर एलैबोरेट करूंगी। हम लोग के ज़माने में ना सोशल मीडिया का इतना रुझान नहीं था, उस पर इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इंक्लिनेशन नहीं था, और उसके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जाता क्योंकि नया नया भी शुरू हुआ था। यस, सो अब मेरा जो प्रॉब्लम बेसिकली आता है वो कंपटीशन के हवाले से ही बात होगी। एक तो आप कंपटीशन बढ़ भी गई है और वो प्रोफेशनल जेलसी वैसे भी आ जाती है, देन पीपल आल्सो पिट यू अगेंस्ट द अदर पर्सन। लाइक मैंने प्रोडक्शन हाउसेस को देखा है कि वो अगले बंदे का नाम लेके ना देखिए ना वो डेट्स नहीं दे रहे तो वहाँ पान। मेरा तो कहना ये होता है, मैंने कहा मैं हायर्ड हेल्प हूँ, वो भी हायर्ड हेल्प है, मेरा ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, मेरी दोस्ती उससे है, मैं अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करूँगी आपकी प्रोडक्शन की वजह से। दूसरी चीज़ ये कि लोगों का टैलेंट जो है ना उसको थोड़ा सा निगेट किया जाता है आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस के हिसाब से। अगर आप मिलियन से ऊपर है ना तो आपका मसला नहीं है, लेकिन अगर आप मिलियन से नीचे हैं तो आपको कमर्शियल्स नहीं मिल रहे, और हालांकि आप होंगे टैलेंटेड और फ्यूचर के स्टार हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त किसी को दिख नहीं रहा जब तक आप अपने आप को बेच नहीं रहे। सो ये खुद की जिम्मेदारी भी जो है आप पे जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है कि तस्वीरें खिंचवानी, अभी भी जैसे हम भाड़े के कपड़े जो पहन के बैठे हुए हैं तो तस्वीरें खिंचा के हमने डालनी है। दूसरी चीज जो सुनीता ने कही कि हाँ बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा आ गए हैं, एक्टर्स के ऊपर ध्यान अब ज़्यादा हो गया, अब प्लस हम लोग इंटरनेशनल भी हो गए ना। नाउ आवर आर्टिस्ट आर व्यूड एंड आर सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली। जो भी इंडिया के साथ कहानी चल रही है वो एक तरफ है। इससे मुझे याद है आप लोगों को बैन किया, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ हर बंदा ये पिक्चर फेमस में है। आप लोगों ने किसी से कहा कि प्लीज हमें चेक करो इंडिया में बैठिए कि हमारी वहाँ प्रोफाइल जो है वो सर्च में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि हर
बंदा अभी नॉट इम्पोर्टेंट इनफ। नहीं, हमारी बिल्कुल आ रही है, क्योंकि मुझे अभी कल ही मैं एक मैसेज पढ़ रही थी, नीचे इंडिया से लिखा हुआ था, किसी ने लिखा हुआ था आपका पेज बैन नहीं हुआ। मुझे बाकायदा ये एहसास कमतरी का शिकार बनाया गया कि आप बैन नहीं हुई। मैं कहा ये वाहिद जगह कि जहाँ पे आपको पता है सुनीता, मैं तुम्हें बता रही हूँ फायदा है। अगर तुम अपने उस पे जाके देखो जो नंबर्स होते हैं आपके इंस्टाग्राम के, तो बिकॉज दूसरों की तरफ से ट्रैफिक कम हो गई और हम लोग बैन नहीं है तो हमारी तरफ ट्रैफिक आ गई है। मेरे व्यूज बढ़ गए, लाइक्स बढ़ गए, मेरी वीडियो ज्यादा बन रही है, सो आई एम फाइन। मैंने आपको कहा था ना लड़कियां बड़ी पॉजिटिव है, ये इस बात में पॉजिटिव पहलू उन्होंने निकाल लिया कि भी है पॉजिटिव, मैं बता रही हूँ कितनी अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं दोनों को आपके कॉलेज के एरा में लेके जाऊँ, कॉलेज लाइफ में लेके जाऊँ, तो आपने कॉलेज लाइफ में कैसी थी? पटाखा सी थी, शुरली सी थी, या बड़ी इंट्रोवर्ट सी थी, कैसी थी? नहीं, मैं तो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मैं तो बहुत शाय, और मैं तो गर्ल्स स्कूल में थी, और गर्ल्स स्कूल से फिर जब मैं कॉलेज में गई तो वो एक कोएड कॉलेज था जिसके अंदर लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां कम थी। तो सबसे पहले तो जाते ही मैं थोड़ा घबरा गई कि ये क्या है, इतने सारे लड़के। तो फिर मैं सिर्फ 2 दिन जाती थी कॉलेज, जिस दिन प्रैक्टिकल होता था उसमें ज्यादा अटेंडेंस लगती थी ना। मैं सोची थी, मैं इनसे सवाल पूछा कि आप बंक करती थी? तो बाकी 3 दिन बंक करती थी? जाती ही सिर्फ 2 दिन थी, सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दिन जाती थी, उसके अलावा तो मैं जाती ही नहीं थी। तो वैसे अब तो कॉलेज के जितने लोग देखते होंगे वो कहते होंगे यार देखो सुनीता तो कॉलेज में ये कौन है, ये जो लड़की टेलीविजन पे आ रही है, मॉडलिंग कर रही है, ये कौन बन रही है? एक्चुअली मैंने कॉलेज के टाइम पे 1-2 शूट्स कर लिए थे, तो उस वक्त भी लोगों को आइडिया हो गया था कि अच्छा शी इज एंटरिंग इन दिस फील्ड। मगर फिर भी इट वाज फन, ऑफ कोर्स कॉलेज लाइफ इज ऑलवेज फन। कॉन्फिडेंस कैसे आया था उस इंट्रोवर्ट लड़की में? ये मैं इस फील्ड में आके आया। अभी भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी हूँ शाय, मैं बहुत तुम शाय नहीं हो, तुम खामोश हो। खामोश भी हूँ, और मेरी बहुत जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। मैं जब तक पूरा प्रॉपर किसी को जान ना लूँ, एक्वेंटेंस इज समथिंग एल्स, मगर एक दोस्ती होती है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, और मेरा ख्याल है अब बस वही है, अब नए फ्रेंड्स अब मेरे नहीं करता, मुश्किल ये बने। वैसे अच्छी बात है, कम हो पर सुथरे हो ना, वो कहते हैं कम औलादों पर अच्छी। आप कैसी थी जनाब? बिल्कुल ही बरक्स, ये जो सुनीता कहानी सुना रही है, मतलब मैं पूरी जिंदगी कोएड में पढ़ी हूँ, और मैं कॉलेज जब गई हूँ तो लड़कियों का कॉलेज था। इतनी लड़कियां देख के परेशान हो गया तो और सिर्फ शादी की बातें, शादी की एल्बम्स देखने में यही है। मुझे स्पोर्ट्स का शौक, मुझे लड़कों वाले शौक रहे हैं जिंदगी में, ठीक है, आपको देख के अंदाजा ही हो रहा होगा माई मुंडा जिसको कहते हैं, कसम खुदा की। सो आई वाज, मैं थोड़ा, और मैं हालांकि मैं जाती थी, मेरी दोस्त ने जो कॉलेज किए हैं, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स आज तक टू डेट। So it was a lot of fun. I think Sunita, you were in St. Pat's, I was in St. Joseph's, so we were in the same vicinity. ठीक है, and वहाँ पे एक तो इतनी strikes होती थी, कोई ना कोई फड्डे झगड़े चल रहे होते थे वहाँ पे, तो हम आधा वक्त तो हम बंक करके घूम रहे होते थे। So my college life was fantastic. My university was fantastic, and I had no problems. I was always on stage. मैं वो वाले बच्चे नहीं होते जो irritating वाले, जिनको हर चीज करनी है। जी जी, मैं तो जब तक स्कूल में थी तो मेरी अम्मा टीचर थी, तो वैसे ही मुझे सब जानते थे, बिकॉज टीचर की बेटी थी, टोर भी थी टीचर की बेटी की। And then I was always interested. Like अगर मुझे कोई पूछता है कि तुम एक्टिंग में कैसे आई, तो I think it was fated because acting, dramatic society, debate society. Already कॉलेज में भी लड़की बता चुकी थी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ याले और जनाब सुनीता मौजूद हैं, इनके साथ बोर्ड गेम्स भी खेलेंगे, दिल की बातें भी करेंगे, लेकिन पहले